जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। है क्या मुश्किल है क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ एंड साइंस में। मैं रामचंद्र वर्मा। आज आप लोगों को सिखाऊंगा परसेंटेज। अगर आप लोगों को परसेंटेज आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता होगा तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज आप लोग सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। परसेंटेज बहुत ही आसान चीज़ है, और अगर आप लोगों को भारी लगता होगा तो आज के बाद आप लोग उसके साथ खेलेंगे। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आप लोग अंत तक देखते रहिए। एकदम आसान है। प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। प्रतिशत का अर्थ हम लोग समझे तो प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 में से लिया गया भाग। प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 में से लिया गया भाग। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या सुना आप लोगों ने? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 20%, लिखा है कि 20%, इसका मतलब यह है कि 20/100। यदि मान लीजिए कि 100 रुपया है, इसमें से 20 रुपया आपका है, इसका मतलब है कि 100 में से 20 है। यही तो है अपना परसेंटेज, यानी कि 20% आपका। इसी को हम लोग लिखेंगे 20%। यदि मान लीजिए कि 100 रुपया है और उसमें से 40 रुपया आपका है, इसका मतलब यह है कि 40% आपका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रतिशत अब समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं। यदि मान लीजिए कि 100 रुपया है और इसमें से 50 रुपया आपका है, तो इसका मतलब यह है कि 50% आपका है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से तो समझ में आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 200 रुपया है और उसमें से आपका 20 रुपया है, तो इसका मतलब यह है कि अब इसका निकालना पड़ेगा हम लोगों को परसेंटेज, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लोग हम सीखेंगे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। क्या सीखेंगे? कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि 50%, अब इसको बदलना है हम लोग को साधारण भिन्न में। तो अभी हमने बताया कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 50/100। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा देंगे और 5 से 2 कटा देंगे, यानी कि 1/2। ये हो गया साधारण भिन्न में। जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं। लिखा है कि 60%, 60, जैसे लिखा है अगला कि 60%, इसको हम लोग को बदलना है साधारण भिन्न में। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 60/100। यही तो होता है परसेंटेज का मतलब, कि बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे और हो जाएगा 6/10। यह हो गया साधारण भिन्न में। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 20%, इसको कह रहा है कि साधारण भिन्न में बदलिए। तो 20 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 1 0 से 1 0 कटा देंगे और 2 से 10 कटा देंगे, यानी कि 1/5। इतना ही आसान है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। उम्मीद करते हैं कि यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। क्या सीखेंगे? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। बहुत ही आसान है यह भी। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि 2/5, कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 100% से गुणा कर देंगे। 100% से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे।
इससे इसको कटाएंगे, 20 बार में कटेगा और इससे इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 40%। 2/5 का मतलब है 40%। जैसे मान लीजिए कि दिया है 3/2 दिया है और इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इससे 2 से इसको कटाएंगे 50 बार में और इससे गुणा कर देंगे 150%। 3/2 का मतलब है 150%। अब देखिए लिखा है कहीं 25/50 और इसको बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं हम लोग। अब 50 से इसको कटाएंगे 2 बार में और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50%। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीख गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। हम लोग अब सीखेंगे कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। हम लोगों को प्रतिशत में दिया रहेगा, उसको दशमलव में बदलना है। जैसे दिया है कि 40% और इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो 40 और परसेंट का मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे कि बटे में 100। इस 100 से 40 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.4। इतना ही आसान है। यहाँ पे लिखा गया है कि 50% और इसको बदलना है दशमलव में। 50 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 0.5। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है 8% और इसको बदलना है दशमलव में, तो 8 और परसेंट का मतलब होता है 100 बटे में 100, यहाँ पे हो जाएगा 0.08। अब जैसे मान लीजिए कि दिया गया है कि 5% और इसको भी बदलना है किस में, दशमलव में। यहाँ पे हो जाएगा 5% का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि 0.05। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया है कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें। आज का क्लास बहुत ही बेसिक क्लास था। हमें बहुत ज़रूरी था कि सबसे पहले हम आपके नींव को मजबूत करें, फिर धीरे धीरे मकान हम लोग बना लेंगे। तो आज की क्लास बेसिक थी, आगे की क्लास एडवांस होंगी, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जल्द ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय महाकाल।